जय हिंद दोस्तों, दोबारा दोस्तों आपकी एक वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम जो है इसमें सीसेट 2017 की परीक्षा का जो पहला वीडियो था उसमें मैंने दोस्तों सारे सवाल को कवर कर लिया था, लेकिन इन्वर्टर चूँकि बोल गया था मेरा, इसलिए जो है जो बचे खुचे जो दोस्तों सवाल हैं वो दूसरा पार्ट ये है सीसेट 2017 क्वेश्चन पेपर का। इसमें मैं रीजनिंग के सवाल दोस्तों कुछ बचे हैं उनको कवर कर देता हूँ, क्योंकि इससे जो है निगेटिविटी फैलेगी कि जो है कुछ सवाल रह गए और मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ भी रह जाए। तो ये दूसरा पार्ट है दोस्तों सीसेट 2017 का और सब एकदम ओके है। तो चलिए दोस्तों इसको कवर कर लेते हैं और ये राह बचा भी ख़त्म कर देते हैं, तो दोस्तों हमारा पेपर ख़त्म हो जाएगा। थोड़े ही बचे हैं दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। 119 नंबर का सवाल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या कह रखा है दोस्तों? कह रखा है कि मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ, यानी कि जो मॉर्निंग वॉक होती है वो दोस्तों गुड होती है हेल्थ के लिए। तो कंक्लूजन क्या दे रखा है? कंक्लूजन दे रखा है कि ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक। मतलब ये मॉर्निंग मतलब हम ये मानते हैं कि मॉर्निंग वॉक हेल्थ के लिए अच्छी होती है, लेकिन क्या सारे जो हेल्दी पीपल होते हैं वो क्या सब मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं? ये क्या कंक्लूजन सही है? ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। फिर दूसरा चीज़ देखिए, मॉर्निंग वॉक इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। मतलब मॉर्निंग वॉक जो होती है वो दोस्तों इसेंशियल होती है गुड हेल्थ के लिए। अभी दोस्तों जो शब्द इसेंशियल लगा दिया है ये तो कहीं पे स्टेटमेंट में था ही नहीं कि ज़रूरी होती है कि नहीं ज़रूरी होती है। हाँ, लीड करती है वो बात अलग है, दोनों बातों में फ़र्क है, यानी कि इसका ऑप्शन नाइदर वन नाइदर टू। चलिए अगला दोस्तों सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 120 यानी कि 120 क्वेश्चन नंबर, और इसमें दोस्तों देखिए 120 है। कह रखा है दोस्तों 6 बॉय हैं ABCD और E और F। तो चलिए देख लेते हैं। 6 बॉय हैं ABCD E F, 6 बॉय हैं, ठीक है। और ये दोस्तों कार्ड का गेम खेल रहे हैं। ईच हैज़ अ पैक ऑफ 10 कार्ड्स। सबके पास दोस्तों 10 पैक का जो है कार्ड है, ठीक है। तो इसके पास भी 10 है, सबके पास 10-10 है, ठीक है। ये 10, इसके पास भी 10, इसके पास भी दोस्तों 10 का पैक है, इसके पास भी 10 का ही पैक है, और इसके पास भी 10 का पैक है, इसके पास भी 10 का पैक है। सबके पास 10-10 का दोस्तों पैक है, ठीक है। सबके पास 10-10 का पैक है। F बारोज 2 कार्ड फ्रॉम A। F दोस्तों 2 कार्ड जो है A से ले लेता है। तो F दोस्तों जब 2 कार्ड A से ले लेगा तो ये कितने हो जाएंगे? तो ये दोस्तों हो जाएंगे 12 और इसका हो जाएगा 8। इसके पास कितना बचेगा? 8 बचेगा। चलो आगे क्या कह रहा है? और एंड गिव्स अवे 5 टू C। और 5 दोस्तों जब C को दे देगा, 5 C को दे देगा तो ये दोस्तों बचेगा 7 और ये दोस्तों हो जाएगा 15। फिर क्या कह रहा है? ऐसा दोस्तों सवाल पिछले वर्षों में पूछा जा चुका है। टू सी हु इन टर्न गिव्स 3 टू B। और दोस्तों ये 3 इसके माइनस हो जाते हैं, यानी कि ये बचे 12 और ये B को दे देता है तो इसके हो जाएंगे 13, ठीक है। 13 हो गए, प्लस मैंने गलत लगा दिया। इसके दोस्तों 13 हो जाएंगे, ठीक है। 13 हो गए, ये 13 हो गए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? वाइल B गिव्स 6 टू D। B दोस्तों 6 जो है D को दे देता है, तो B जब 6 D को दे देगा तो ये बचेगा 7 और D दोस्तों हो जाएगा 16, ये 16 हो जाएगा। फिर मैंने लगा दिया प्लस का चिन्ह, प्लस नहीं लगाना है दोस्तों, इसके पास 16 हो जाएंगे। फिर क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? D और D हु पासेस ऑन 1 टू E। दोस्तों ये E को दे देता है 1, यानी कि इसके पास बचते हैं 15 D के पास। Then the number of cards possessed by D and E is equal to the number of cards possessed by। यानी कि D और E के पास जो कार्ड हैं, D और E के पास जो कार्ड हैं वो दोस्तों जो है इक्वल किसके हैं? तो सीधी सी बात है, 15 और 11 कितने हुए? 26 हुए। ये दोस्तों किसके इक्वल हैं आप बताइए? दोस्तों ये जो इक्वल हैं वो दोस्तों BCF के इक्वल हैं। किसके इक्वल हैं? BCF के इक्वल हैं। जोड़ लीजिए आप। B का कितना है? 7 है। C का कितना है? 12 है। 12 7 19। और F का कितना है? F का 7 है दोस्तों, 26 हो गए, 26। तो ये दोस्तों सवाल हमारा लग गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों 121 क्वेश्चन है और 121 क्वेश्चन को सॉल्व करने के प्रयास करते हैं। और 121 क्वेश्चन देखिए क्या सवाल कह रहा है। 121 दोस्तों कह रहा है कि 121 में कह रखा है, ये दोस्तों दरअसल अगर देखा जाए दोस्तों फैक्टोरियल टाइप का सवाल है। कह रखा है देयर आर 4 हॉरिजेंटल एंड 4 वर्टिकल लाइन्स। 4 हॉरिजेंटल लाइन है, 4 दोस्तों वर्टिकल लाइन है। तो 4 हॉरिजेंटल कर लो, ठीक है, और 4 वर्टिकल कर लो, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। 4 हॉरिजेंटल और 4 वर्टिकल लाइन है, ठीक है। और पहले लाइन को एग्रीडिशन तो अनदर व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर दैट कैन बी फाउंड। मतलब मैक्सिमम नंबर जो स्क्वायर और रेक्टेंगल हैं कितने बन सकते हैं?
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर और अगर देखा जाए रेक्टेंगल कितने बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमें स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाना है तो हमें दोस्तों अगर देखा जाए तो 2 वर्टिकल लाइन चाहिए होंगी, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए होंगी। ठीक है, तो देख लीजिए 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल, तो 4c2 मल्टीप्लाइड बाई 4c2 दो का बनता है ना, तो ये हो जाएगा आपका इसका आ जाएगा 4 तिहाई 12 और दूनी 24 और 2 छंग, तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका जो है 6। और ये दोस्तों आपका हो जाएगा 4c2। अब ये दोस्तों 4 जो होता है ना, ये 4 हो जाता है 4 3 और 2 और मल्टी डिवाइड बाई 2, तो दोस्तों ये 6 हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो 6 छंग 36, 36 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए 122 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रखा है एग्जामिन करना है स्टेटमेंट को। ऑल कलर्स आर प्लेजेंट दोस्तों सारे कलर जो होते हैं सुखदाई होते हैं, पहली ऑप्शन दे रखा है। सम कलर आर प्रेजेंट, ठीक है, सम कलर प्लेजेंट होते हैं। नो कलर इज प्लेजेंट, सम कलर आर नॉट प्लेजेंट। क्या कहना क्या चाहते हो? गिवन दैट स्टेटमेंट 4 इज ट्रू व्हाट कैन बी डेफिनेटली कंक्लूडेड। यानी कि अगर जो है पहली चौथी स्टेटमेंट अगर दोस्तों ट्रू है कि सम कलर आर नॉट प्लेजेंट, तो दोस्तों इसमें हम क्या कह सकते हैं? दोस्तों कुछ कलर जो है प्लेजेंट नहीं होते हैं, यानी कि सुखदाई नहीं होते हैं, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? तो इसमें दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जो सम कलर आर प्लेजेंट, यानी कि कुछ ही कलर प्लेजेंट होते हैं, सही बोले, सही। और फिर क्या कर रखा है? नो कलर इज प्लेजेंट, यानी कि कोई भी कलर जो है अगर देखा जाए तो क्या प्लेजेंट नहीं होता है, मतलब नो कलर इज प्लेजेंट। सम कलर्स आर नॉट प्लेजेंट कहा था, यानी कुछ कलर जो होते हैं वो प्लेजेंट नहीं होते हैं। तो इसमें देखिए, तो इसमें अगर देखा जाए दोस्तों तो ऑल कलर्स आर प्लेजेंट, यानी कि सारे कलर प्लेजेंट ही होते हैं, जबकि 4 स्टेटमेंट कह रही है कि सम ही होते हैं। तो दोस्तों जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत है, यानी कि डी 1 इज फॉल्स। चलिए 123 पे देखते हैं। 123 में आप देखिए कह रखा है कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन एमंग फॉलोइंग मेंबर ऑफ अ फैमिली। 6 पर्सन है फैमिली में, तो देखिए रिलेशनशिप क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ मेल्स इक्वल्स दैट ऑफ फीमेल, यानी कि जो नंबर ऑफ मेल्स हैं, ठीक है, वो फीमेल के इक्वल हैं। नंबर ऑफ जो मेल हैं वो इक्वल किसके हैं? फीमेल के इक्वल हैं। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मेल इक्वल ऑफ फीमेल। ए एंड ई आर सन ऑफ एफ, ए और ई जो हैं, ए है और जो ई है ये सन है एफ के, ये सन किसके हैं? एफ के सन है। तो ए और ई यानी कि जो है बेटे हैं, तो प्लस कर दो। ठीक है, फिर क्या कह रखा है? डी इज़ द मदर ऑफ 2, डी जो है दोनों की मदर है, तो भैया डी जो है वो अगर बात किया जाए तो जो डी है वो जो है मदर है दोनों की, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ठीक है, तो 1 बॉय एंड जो 1 बॉय एंड 1 गर्ल की जो है डी मदर है। ठीक है, तो डी जो है वो दोस्तों मदर है, ठीक है, किसकी? 1 बॉय एंड 1 गर्ल की। तो मान लो 1 बॉय और 1 गर्ल, तो सी गर्ल है मान लो और बी मान लो तो बॉय हो गया। ठीक है, प्लस कर लिया। फिर कह रहा है बी इज़ द सन ऑफ ए, तो बी सन ए का हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं। ठीक है, देयर इज ओनली 1 मैरिड कपल इन द फैमिली एट प्रेजेंट, और दोस्तों एक ही फैमिली में मैरिड कपल है। तो क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेरेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव। इससे हम क्या कह सकते हैं? इससे दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो ए है वो दोस्तों हस्बैंड है डी का। सही बात है, ए हस्बैंड डी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 124 क्वेश्चन हमारे सामने है, 124 जो है उसको देखने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है 124 दोस्तों जो कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये दोस्तों एक रो में जो है फेस कर रहे हैं नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। बी इज नॉट नेबर ऑफ जी, बी जो है जी का नेबर नहीं है, बी जो है वो जी का नेबर नहीं है, यानी कि पड़ोसी नहीं है, यानी कि कहीं पे होगा, फिर मतलब बीच में नहीं होगा। ठीक है, एफ इज़ द इमीडिएट राइट ऑफ जी, एफ जो है वो जी के जस्ट इमीडिएट है, एफ जी के इमीडिएट है। ठीक है, और इमीडिएट राइट ऑफ जी एंड नेबर ऑफ ई, ई का नेबर है एफ, तो एफ नेबर है। ठीक है, और फिर क्या कह रखा है? जी इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड, जी जो है एक्सट्रीम एंड में नहीं है, तो बीच में रखा है वैसे भी हमने। ए इज़ द सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, यानी कि ए जो है वो ई के 6 नंबर पे है, ए जो है ई के 6 नंबर पे है। तो ए मान लो ए जो है यहाँ पे है 6 नंबर पे, इसको गिन के कर लेना। ठीक है, 6 नंबर पे है।
फिर क्या कर रखा है, h इज 6 टू द राइट ऑफ c, यानी कि h जो है वो c के अगर देखा जाए तो h जो है वो 6 टू द राइट ऑफ c है, यानी कि c कहीं पे दोस्तों यहाँ पे है, ठीक है। और h जो है इसके राइट, मतलब राइट में कहाँ है, तो दोस्तों लेफ्ट में h होगा, यानी कि h बचा हुआ यहाँ पे आ गया। तो क्या रखा है कि करेक्ट क्या ऑर्डर, मतलब रिस्पेक्ट ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिए क्या रखा है, तो इसमें दोस्तों का देखा था तो g इज इमीडिएट राइट ऑफ d, तो g जो है वो इमीडिएट है अगर देखा जाए तो राइट ऑफ d। दोस्तों d छूट गया था, ठीक है, तो d यहाँ पे फिल हो जाएगा, और ये दोस्तों का d जो है राइट में बिल्कुल इमीडिएट है, सही है। चलिए अगले सवाल की दोस्तों बढ़ें, उसको पहले पानी पी लें क्योंकि अगला सवाल भयंकर वाला है, ठीक है। देखिए क्या है, तो पानी पी लेता हूँ। दोस्तों ऐसा सवाल युगों में पूछा जाता है, जैसा सवाल 125 नंबर है। शायद कॉल जो है लग भी ना पाए क्योंकि स्क्रीन का उतनी लंबी हो भी ना। चलिए देखते हैं लगता है कि नहीं। इसके लिए दोस्तों हमें थोड़ा सा जो है कुछ स्पेशल ले आना पड़ेगा। स्पेशल क्या लेना पड़ेगा, एक्सेल को खोल लेता हूँ तब ये सवाल लग पाएगा। तो चलिए दोस्तों सवाल अब लगेगा। क्या रखा है कि एक सर्टन कोड है 256, ठीक है, और इसको कोड किया जाता है 256 को कैसे, रेड कलर चाक, रेड कलर और चाक, ठीक है, चाक। फिर जो दोस्तों 589 है, लिख हम कह रहे हैं, सीधे पढ़े ना, तो चलिए पढ़ ही देता है। 256 को दोस्तों जो है रेड कलर चाक से कोड किया जाता है, जबकि 589 को जो है वो दोस्तों जो कोड किया जा रहा है ग्रीन कलर फ्लावर से कोड किया जा रहा है, और 254 को दोस्तों जो है वो वाइट कलर चाक से कोड किया जा रहा है। तो द डिजिट इन द कोड दैट इंडिकेट्स वाइट, यानी कि दोस्तों इसमें वाइट को इंडिकेट करने के लिए, वाइट को जो है इंडिकेट करने के लिए अगर बात किया जाए तो कौन सा जो है कोड बनेगा, ये कह रखा है वाइट को इंडिकेट करने के लिए। देख लीजिए दोस्तों, आसान सा सवाल है, ठीक है, हम तो सोचे थे कठिन है, ठीक है। तो हम इसमें दोस्तों देख सकते हैं कि जो 5 और जो कलर है, 5 और जो दोस्तों कलर है वो कॉमन है। आप देखिए ना, पहले और तीसरे में देखिए 5 और कलर क्या है, कॉमन है। कंपेयर कीजिए ना, पहले इसको कंपेयर कीजिए तो 5 और कलर कॉमन निकल रहा है। फिर दोस्तों 2 अगर देखोगे तो 2 दोस्तों चाक का है, 2 किसका है, चाक का है। तो ये दोस्तों जब फर्स्ट और थर्ड जो आप कंप्लीट करोगे तो देख लीजिए 2 किसका निकल रहा है, 2 दोस्तों चाक का निकल रहा है। 6 दोस्तों रेड का निकल रहा है। रेड दोस्तों जब आप कंपेयर करोगे ना फर्स्ट को तो 6 दोस्तों रेड का निकलेगा, और जो दोस्तों 4 बचा वो हमारा वाइट का निकलेगा। तो ये सवाल था 4 हो जाएगा इसका आंसर। हम तो चाहते बहुत कठिन क्वेश्चन होगा। चलिए जो है अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये है शायद अगला कठिन का सवाल मेरे हिसाब से। चलिए देखते हैं कठिन सवाल क्या होता है। दोस्तों कह रखा है कि इसमें अगर कह रखा है कि ये कितने सवाल हैं, 126 से 128 तक जाएगा ये। अच्छा 126 से 128 तक ये सॉल्व किया जाएगा। सवाल देखिए क्या है। सवाल दोस्तों दे रखा है, क्या एक बार पढ़ लीजिए। क्या कह रखा है कि ABCDEF और G जो है लेक्चरर हैं, ठीक है, डिफरेंट सिटी से, हैदराबाद, दिल्ली, शिलोंग, कानपुर आ गया, चेन्नई, मुंबई एंड श्रीनगर, ठीक है, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में नहीं है। हु पार्टिसिपेट इन अ कॉन्फ्रेंस, ईच वन ऑफ देम इज स्पेशलाइज्ड इन डिफरेंट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। लेक्चरर फ्रॉम कानपुर इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी, यानी कि जो कानपुर का व्यक्ति है वो दोस्तों ज्योग्राफी में स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, और कानपुर का व्यक्ति किस में स्पेशलाइज्ड है, ज्योग्राफी में, ठीक है। लेक्चरर जो डी है वो दोस्तों शिलोंग से, है, ठीक है, और लेक्चरर डी शिलोंग से। इसको दोस्तों बना लेते हैं टाइम टेबल के तरीके से। ए है हमारे पास, ठीक है, बी है, सी है, डी है, ई है, नहीं डी है, ई है, बड़ा बवाली है, एफ है, ठीक है। अब दोस्तों सवाल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है एक और बना लेते हैं। ये दोस्तों मान लीजिए लेक्चरर हैं, ठीक है, ये लेक्चरर हैं, ये दोस्तों सिटी हो गई हमारी, सिटी, और ये दोस्तों हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। अब पहले इसने क्या कहा कि ज्योग्राफी
नहीं भी क्या दोबारा पढ़ना है सवाल को, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे पहले बना लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इनहेंस। तो ये जो है, हाँ अब दोस्तों सवाल को लगाते हैं। क्या कहा है इसने कहा है कि जो लेक्चरर डी है वो शिलांग से है। लेक्चरर डी जो है वो शिलांग से है, तो शिलांग से है ये, मेघालय की कैपिटल, ठीक है। डी जो है शिलांग से। फिर क्या कह रहा है, लेक्चरर सी फ्रॉम दिल्ली। लेक्चरर सी जो है दिल्ली से है, वो स्पेशलाइज है सोशलॉजी में। सी दोस्तों दिल्ली से है और वो स्पेशलाइज है सोशलॉजी में, ठीक। चलो ठीक है। फिर क्या कह रहा है, लेक्चरर बी जो है वो स्पेशलाइज नहीं है ना हिस्ट्री ना मैथमेटिक्स में। यानी कि लेक्चरर जो बी है वो ना हिस्ट्री में है ना मैथमेटिक्स में। तो हम क्या करें, चार रखें क्या। लेक्चरर ए जो है वो स्पेशलाइज है इकोनॉमिक्स में और वो हैदराबाद से नहीं है। लेक्चरर ए जो है इकोनॉमिक्स में है लेकिन वो हैदराबाद से नहीं है, इकोनॉमिक्स में है, इकोनॉमिक्स में है लेकिन वो हैदराबाद से नहीं है, ठीक। इकोनॉमिक्स में हैदराबाद से नहीं है। फिर क्या कह रहा है, लेक्चरर एफ जो है वो कॉमर्स में स्पेशलाइज है। लेक्चरर एफ जो है वो कॉमर्स में स्पेशलाइज है, कॉमर्स में स्पेशलाइज है और वो श्रीनगर से है, श्रीनगर से है, कॉमर्स में जो है स्पेशलाइज है, ठीक है। फिर क्या कह रखा है, लेक्चरर जी जो है वो स्पेशलाइज है स्टैटिक्स में और बिलोंग करता है चेन्नई से। लेक्चरर कौन कह रहा है, लेक्चरर जी, लेक्चरर जी भी है, एफ और अच्छा जी भी एक बनाना पड़ेगा। जी जो है वो चेन्नई से है, ठीक है, और वो स्टैटिस्टिक्स में जो है बढ़िया कर रहा है। चलो ये जो है हमारे पास कुंडली बन के आ चुकी है। अब हम सवाल को डील करेंगे, ठीक है। तो चलिए, चेन्नई से है और स्पेशलाइज स्टैटिक्स में। अब दोस्तों हम सवाल को फिर देखेंगे एक बार। अब एक सवाल को क्या देखेंगे, ये कह रखा था इसने कि लेक्चरर बी जो है वो हिस्ट्री में जो है और ना ही मैथमेटिक्स में स्पेशलाइज है। दोस्तों अगर लेक्चरर बी हिस्ट्री और ज्योग्राफी, अगर दोस्तों लेक्चरर बी ना ही हिस्ट्री में है, लेक्चरर जो बी है वो ना ही दोस्तों हिस्ट्री में है ना ही मैथमेटिक्स में है, तो बचा कौन सा। तो लेक्चरर बी का मतलब बचा कि दोस्तों वो ज्योग्राफी में है। सब्जेक्ट आप मैच कीजिए ना, तो ज्योग्राफी में निकल आया, ठीक है। अगला पढ़िए, अच्छा। लेक्चरर दोस्तों जो कानपुर से है वो दोस्तों ज्योग्राफी में स्पेशलिस्ट है। ज्योग्राफी का जो है वो कानपुर का है, तो ज्योग्राफी वाला कानपुर बन लो, ठीक है, कानपुर हो गया। फिर क्या कह रखा है, लेक्चरर ए का दोस्तों कहा जाए तो वो हैदराबाद से नहीं है। जो लेक्चरर ए है वो हैदराबाद से नहीं है, तो हैदराबाद से नहीं तो इसका मतलब मुंबई से बचा, मुंबई से हो गया ना, मुंबई से हो गया। अब दोस्तों सवाल को अब लगा सकते हो। तो लेक्चरर डी दोस्तों शिलांग, अब एक स्टेट बचा है हैदराबाद, तो हैदराबाद से हो गया, ये हैदराबाद से दोस्तों हो गया, ठीक है। अब दोस्तों अगर बात किया जाए तो डी और ई बचे हुए हैं। तो डी और ई या तो दोस्तों हिस्ट्री का होगा या जो है मैथ से होगा। दूसरा भी दोस्तों या तो हिस्ट्री से होगा, ठीक है, हिस्ट्री से, या दोस्तों मैथ से होगा। तो ये दोस्तों हमारे पास पूरा खाका बन के आ चुका है। ऐसे सवाल दोस्तों युगों में पूछे जाते हैं, मतलब ठेठ बकलोलीपन है। तो चलिए दोस्तों आप सवाल को पढ़ते हैं। फाइनली हमारी ये टेबल ही बनाना बवाली काम होता है। दोस्तों क्या कह रहा है कि हु इज स्पेशलाइज इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में कौन स्पेशलाइज है। तो ज्योग्राफी में दोस्तों देख लो ज़रा, ज्योग्राफी में कौन स्पेशलाइज है, अरे बी है अपना कानपुर वाला चचा, ठीक है, कानपुर कानपुर। और 127 दोस्तों का देखा जाए तो इसमें क्या रखा है कि लेक्चरर स्पेशलाइज इकोनॉमिक्स में कौन सा है। इकोनॉमिक्स में दोस्तों कहाँ गया, इकोनॉमिक्स ए है, इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइज 127। ए कौन था, कहाँ का था ए, तो 127 का दोस्तों मुंबई मुंबई मुंबई, बम्बई हमको जम गई। 128 क्या कह रखा है कि हैदराबाद से कौन है, ई है हैदराबाद से, बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों सवाल लग गया है फाइनली। चलिए 129 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और 129 क्वेश्चन दोस्तों ये दूसरा पार्ट चल रहा है। पार्ट 1 दोस्तों CSET 2017 का ख़त्म हो चुका है, पार्ट 2 चल रहा है, लाइट की वजह से दूसरा पार्ट है। तो दोस्तों देखिए 129 में क्या कह रखा है कि एक स्कूल है जिसमें दोस्तों 5 टीचर हैं। ए टीचर है, बी टीचर है, सी टीचर है, डी टीचर है, ई टीचर है, ठीक है। 5 टीचर हैं एक स्कूल में, ठीक है। ए बी सी डी ई, ए और बी दोस्तों हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं। ए और बी हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं। ए और बी क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश, ए और बी हिंदी और इंग्लिश। चलो भैया ठीक है, ए और बी हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है। ए और बी क्या पढ़ाते हैं, हिंदी और इंग्लिश। सी और बी जो है वो क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश और ज्योग्राफी। सी बी जो है इंग्लिश और ज्योग्राफी, सी और बी जो है वो इंग्लिश
और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। सी बी जो है इंग्लिश और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। तो ज्योग्राफी पढ़ाता है, इंग्लिश चूँकि पहले वो पढ़ा रहा था। डी और ए दोस्तों मैथमेटिक्स और हिंदी पढ़ाते हैं। डी और ए जो है मैथ और हिंदी पढ़ाते हैं। डी और ए मैथ और हिंदी पढ़ाते हैं, यानी कि ये मैथ ही से पढ़ाएगा, हिंदी पहले लिखा है। ई और बी जो है वो हिस्ट्री और फ्रेंच पढ़ाते हैं। ई और बी जो है हिस्ट्री और फ्रेंच पढ़ाते हैं। ई और बी जो है हिस्ट्री और फ्रेंच पढ़ाते हैं। ई और बी हिस्ट्री और फ्रेंच पढ़ाते हैं, ठीक है। हु टीचर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट, कौन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट ले रहा है? अरे बच्चन वाला सवाल, लग गया सवाल, बी ले रहा है। चलो अगला सवाल दोस्तों हमारे सामने स्क्रीन पे ये रहा, पूरे 5 रुपए के लिए। कंसीडर द गिवन इन्फॉर्मेशन ए बी सी डी ई एफ जी एच तक जो है ये दोस्तों 2 वे पैसेज में जो है कनेक्ट किए गए हैं, या 1 वे पैसेज में कनेक्ट किए गए हैं। 1 वे पैसेज आर फ्रॉम सी टू ए, ई टू जी, बी टू एफ, डी टू एच, जी टू सी। 2 वे पैसेज आर बिटवीन, ये दोस्तों इस प्रकार से कनेक्ट किए गए हैं। तो इसमें दोस्तों हमें बताना है, इस सवाल को लगाना है। तो क्या कह रखा है कि वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम सी टू एच विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन मस्ट बी पास्ड थ्रू, यानी कि सी से एच दोस्तों जो है जाने के दौरान तो हमें जो है किन स्टेशन से गुजरना पड़ेगा। तो क्या कह रखा है, वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम सी टू एच विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन मस्ट बी पास्ड थ्रू। सी से एच जाना है, तो सी से एच जाना है। सबसे पहले दोस्तों हम बना लेते हैं क्या, सबसे पहले हम बना लेंगे सी से एच जाना है ना, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं कि ये पैसेज बनेगा कैसे। 1 वे पैसेज दोस्तों सी से ए की ओर जाता है, सी से ए। 1 वे पैसेज जो है सी से ए की ओर, ठीक है। और ई से जी की ओर, ई से जी की ओर, बी से एफ की ओर, बी से एफ की ओर, और डी से एच की ओर, डी से एच की ओर, और जी से सी की ओर, जी से सी की ओर, ई से सी की ओर, एच से जी की ओर। ये दोस्तों कुल मिला के क्रम बना, ठीक है। 2 वे पैसेज अगर दोस्तों बात किया जाए तो दोस्तों जो 2 वे पैसेज है वो अगर देखा जाए, पैसेज जो है वो ए एंड ई के बीच में है, और जी और बी के बीच में है, एफ एंड डी और ई एंड डी के बीच में है, ये कह रखा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सी से एच जाने में, तो सी से एच जाने में क्या मार्ग बनेगा। तो सी के बाद आएगा ए, ठीक है। सी के बाद क्या आ रहा है, सी के बाद आ रहा है ए, और ए के बाद क्या आ रहा है, तो ए के बाद दोस्तों जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए के बाद दोस्तों जो आ रहा है वो आ रहा है ई, ए के बाद ई आएगा, ठीक है। और ई के बाद दोस्तों जो आ रहा है वो आ रहा है आपका जी, ठीक है। तो ये देख लीजिए हमने क्रमाइज बनाया है, सी से ए से ई से जी। तो देखिए कितने लोग बीच में आएंगे स्टेशन है, तो सी से एच जाने में आपको कितनी स्टेशनें आएंगी। तो देख लीजिए सी से एच जाने में आपको जो है अगर देखा जाए तो जो स्टेशनें आएंगी वो दोस्तों आपकी आएंगी टोटल, यहाँ पे अच्छा एक और बीच में बनेगा, वो दोस्तों डी बनेगा, क्योंकि डी आता है ना, तो डी यहाँ पे बनेगा। तो दोस्तों सी से कहाँ जाने में, सी से एच अगर आपको जाना है, सी से कहाँ जाना है, एच। इसको दोस्तों सही से बना लेते हैं दोबारा, ठीक है, ताकि सही बन जाए और गलत ना बने। चलिए अब देखते हैं, सी से दोस्तों हमें कहाँ जाना है, सी से एच जाना है। तो सी के बाद दोस्तों जो है ट्रैवल अगर एच तक करना है तो दोस्तों पाथ हमारा होगा सी के बाद ए के बाद दोस्तों हमारा ई के बाद दोस्तों हमारा डी के बाद हमारा एच, ठीक है। सी ए ई डी और एच। तो ये दोस्तों कितनी टोटल अगर देखा जाए तो इसमें अगर देखोगे तो ई से अगर देखा जाए तो मस्ट पास होगा, सी जो है वो कहाँ से पास होगा, ई से, समझ रहे, मस्ट भी पास, मस्ट भी मतलब अगर देखा जाए तो दोस्तों ई है, ई से जो है मस्ट पास होगा, ये बात तय है, ठीक है। ई से मस्ट पास होगा। और अगर देखा जाए तो आप कहोगे सर जो है ये ए, और अगर देखा जाए तो ठीक है तो ई हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या कह रखा है कि 131 नंबर कह रखा है, क्या 131 में है, 131 में अगर दोस्तों आप देखोगे कह रखा है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ ट्रेन ट्रैवल फ्रॉम एफ विदाउट पासिंग थ्रू एनी स्टेशन मोर देन वंस, यानी कि जो है एफ से ए जो है एक ही बार में जो है अगर देखा जाए तो कितनी बार जो है ट्रेन जो है ट्रैवल कर सकती है एफ से ए। तो एफ से ए जाना है ना, एफ से ए की ओर, तो अगर आपको एफ से ए जाना है, एफ से ए की ओर जाना है अगर आपको, तो जो है आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए एफ से ए की ओर,
तो F से A जाना है तो F से पहले D जाओ, ठीक है। D से जो है H जाओ, H से G जाओ, G से C जाओ, C से A जाओ, ठीक है। दूसरा F से D जाओ, D से E जाओ, E से G जाओ, G से C जाओ, C से A जाओ, फिर F से D जाओ, F से D जाओ, D से E जाओ, E से A जाओ। ये दोस्तों क्रम जो है ऊपर इसमें उठा रहा हूँ, ठीक है, ऊपर से जो है इन्हीं से उठाया जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रकार से अगर देखा जाए तो एक लास्ट और बनेगा F से D, F से D बन जाएगा, E बन जाएगा, C A। तो दोस्तों टोटल जो मार्ग आए हैं, ठीक है, वो टोटल मार्ग दोस्तों जो है 4 आए हुए हैं, 1 2 3 4। तो ये दोस्तों 4 रास्ते हैं, ठीक है, 4 वे हैं। और 132 क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ़ द रूट बिटवीन G एंड C आर इज क्लोज, G और C के बीच में जो रूट है वो अगर क्लोज कर दिया जाए G और C के बीच में, ठीक है, तो कह रखा है कि H to C जाने में किससे पास होना मस्ट ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर G और C के बीच में अगर आप बंद कर दोगे तो पहले वाला याद करो, H G B F D E C, क्या कह रखा है कि G और C के बीच में बंद कर दो। तो G और C के बीच दोस्तों जब बंद कर दोगे तो कोई मार्ग ही नहीं रहेगा, बंद हो गया ना सब, मतलब कोई मार्ग ही दोस्तों पास होने का नहीं रहेगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर पास को बंद कर देते हो आप, तो दोस्तों कह रखा है कि G एंड C के बीच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन नीड नॉट बी पास थ्रो वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम H to C, कौन सी स्टेशन से जो है आप पास नहीं करोगे। तो दोस्तों G और B F और D E और C हो चुके हैं, बचा कौन दोस्तों, बचा हुआ है A नहीं था, तो ये A से जो है तुम पास नहीं करोगे, A से ही पास नहीं करोगे, क्योंकि मार्ग सारे बंद हो चुके हैं। G बंद हो चुका है, B बंद हो चुका है, F बंद हो चुका है, D बन चुका है, E हो चुका है, C हो चुका है, H इधर ऑलरेडी है और C हो नहीं सकता है। तो A दोस्तों बचा आपका, सिर्फ क्या बचा, A बचा, ठीक है। तो ये दोस्तों काफ़ी टिपिकल टाइप का सवाल था और ये फाइनली सवाल दोस्तों लग चुका है और यहाँ पे जो रामलीला है वो ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड और साथ ही में जो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जल्दी में सबसे जल्दी जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।